हेलो फ्रेंड्स, आईसीआर नेट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डाइवर्सिटी और वेरिएबिलिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में भी ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि डाइवर्सिटी और वेरिएबिलिटी में अंतर क्या है, और इससे जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आईसीआर नेट में भी आ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और डाइवर्सिटी और वेरिएबिलिटी में क्या अंतर होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए, जब हम किसी भी पॉपुलेशन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी क्रॉप्स की जो है पॉपुलेशन है, तो उन पॉपुलेशंस में किसी भी कैरेक्टर्स को लेकर के कितने तरीके के एलिल्स जो है मौजूद हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए कितने तरीके के एलिल्स जो है किसी भी पॉपुलेशन में मौजूद हैं, इसको हम बोलेंगे क्या? डाइवर्सिटी बोलेंगे। और स्पेशली हम इसको बोलते हैं एलिक डाइवर्सिटी। इसको स्पेशली हम एलिक डाइवर्सिटी जो है बोलते हैं। जैसे कि सपोज दैट प्लांट हाइट है और हमारे पास बहुत सी पॉपुलेशन है, उनमें बहुत सारे पौधे हैं। तो अब इस प्लांट हाइट के लिए एक तो जैसा कि हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, हो सकता है एक टी ए और टी बी, इस तरीके के। तो कई तरीके के एलिल्स जो है इस प्लांट हाइट के लिए हो सकते हैं। तो कितने तरीके के एलिल्स जो है किसी भी पॉपुलेशन में मौजूद हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो होती है ये हमको टोटल नंबर ऑफ एलिल्स बता रही है कि कितने जो है एलिल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए। ये हमको कौन बता रहा है? डाइवर्सिटी बता रहा है। अब जैसे कि डाइवर्सिटी जो होती है ये एराइज होती है नेचुरल सिलेक्शन के वजह से। जो डाइवर्सिटी होती है ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एराइज होती है। तो देखिए, ये पॉइंट हैं, ये पॉइंट वाइज आपको इसमें जो है डिफरेंस जो है वो क्लियर करते हुए चलना है। ये तो हमको बता रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिल्स आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब जैसे नेचर में कोई परिवर्तन होता है और ये जो स्मॉल टी है, इस तरीके के जो भी कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेचर में कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके वजह से कोई एक स्पेसिफिक जीनोटाइप क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो डाइवर्सिटी है वो नेचुरल सिलेक्शन से एराइज होती है, या फिर कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है कि एक और जो है यहाँ पे एलिल्स बन सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी होती है ये नेचुरल सिलेक्शन से जो है एराइज होती है। नेचुरल जो सिलेक्शन प्रेशर है उससे जो है ये एराइज होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। समझ गए? अब ये जो डाइवर्सिटी है इसमें और वेरिएबिलिटी में अंतर क्या है? वेरिएबिलिटी जो होती है ये क्रॉसिंग ओवर और सेग्रीगेशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से एराइज होती है। जैसे कि वेरिएबिलिटी तब एराइज होगी जब आप देखते हैं कि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये जो एलिल्स हैं, ये जो हम एलिल्स की बात कर रहे हैं, इन एलिल्स में क्या होता है? वेरियस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन कॉम्बिनेशन के वजह से जो वेरिएशन आता है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए, तो इसको हम बोल देते हैं क्या? वेरिएबिलिटी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एराइज हो रहा है, तो वेरिएबिलिटी किसकी वजह से एराइज होगी? वेरिएबिलिटी एराइज होगी सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से, सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से। देखिए, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमारी वेरिएबिलिटी एराइज होगी, जबकि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कौन एराइज होगा?
डाइवर्सिटी अराइज होगा। अब चूंकि ये सेग्रीगेशन और रिकम्बिनेशन की वजह से अराइज हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा? विद इन पॉपुलेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो विद इन पॉपुलेशन होगा, मतलब मियोसिस की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स बन करके जो है उसकी आगे जो प्रोजनी है उसमें जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबिलिटी पाई जाती है ये विद इन पॉपुलेशन पाई जाती है। जो वेरिएबिलिटी पाई जाती है ये विद इन पॉपुलेशन पाई जाती है। और जबकि जो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी विद इन पॉपुलेशन भी हो सकती है, विद इन पॉपुलेशन भी हो सकती है और बिटवीन पॉपुलेशन भी हो सकती है। ये चीज आपको याद रखना है। 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। वेरिएबिलिटी जो देखने को मिलेगी विद इन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ये किसके द्वारा होगी? सेग्रीगेशन और रिकम्बिनेशन की वजह से होगी। एक और कारण है इस वेरिएबिलिटी के अराइज होने का, जो कि है म्यूटेशन। म्यूटेशन के वजह से भी जो है हमको वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर जीन फ्लो के वजह से भी हमको वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे एक पॉपुलेशन है, उसमें जो है उसके पास में कोई दूसरी पॉपुलेशन लगी हुई है, तो एक पॉपुलेशन से पॉलन जो है उड़ करके किसी दूसरे पॉपुलेशन में जब जाते हैं तो एक प्रकार से इंटर पॉपुलेशन क्रॉसिंग होती है, जिसके वजह से भी हमको वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो वेरिएबिलिटी के ये कारण हो गए भाई, सेग्रीगेशन, रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन और जीन फ्लो। डाइवर्सिटी का क्या कारण है? डाइवर्सिटी नेचुरल सिलेक्शन से अराइज होती है। टोटल नंबर ऑफ कितने एलिल्स हैं ये हमको डाइवर्सिटी बताती है। डाइवर्सिटी जो है ये विद इन पॉपुलेशन हो सकती है और बिटवीन पॉपुलेशन हो सकती है, जबकि वेरिएबिलिटी जो है ये विद इन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। समझ गए? तो हमको लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट थे ये आप लोग समझ गए होंगे। आज के इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।